स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 6 एसी फंडामेंटल्स, यानी प्रतिवर्ती धारा के मूल तत्व। अब देखिए, चैप्टर को चालू करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रतिवर्ती धारा है वो क्या होता है और इसमें कितने फार्मूले हैं। देखिए, इस चैप्टर में फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको फार्मूलों को कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आ गई तो आप एडवांस को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे की चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे। तो बेसिक चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए कि इसमें कितने फार्मूले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। तो ये क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो एक निश्चित समय के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित मतलब दिशा में परिवर्तन करती है। जैसे ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए कि आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा हो गई, तो ये मान लीजिए कि एक्स वाई प्रत्यावर्ती धारा है, तो ये एक्स वाई जाएगी और फिर से एक्स वाई वाई एक्स फिर से आएगी। मतलब जैसे ही जाएगी, जितने समय मान लीजिए कि 2 सेकंड में जा रही है, ठीक है, फिर से उतने सेकंड में रिटर्न होगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। मतलब ऐसे अल्टरनेट होती जाती है। ठीक है, अपने मान में मतलब वो जाती है, आती है, जाती है, मतलब ऐसे वो आपका प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए, डीसी में क्या होता है? डीसी में होता है कि जब धारा जाती है तो केवल जाती रहती है। ठीक है, वो आती नहीं है, रिटर्न नहीं होती है डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो आप बस प्रत्यावर्ती धारा में ये रखिएगा कि अपने समय के साथ मतलब नियत समय के साथ दिशा में परिवर्तन करती है। क्या करती है? नियत समय के साथ दिशा में परिवर्तन करती है, तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब देखिए, इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या होता है? देखिए, किसी भी चैप्टर को करने से पहले अगर आप उसका फार्मूला याद रखेंगे तो अगर आप आगे की वीडियो नहीं देखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, शुरू के कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं इस चैप्टर के फार्मूलों को आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि कैसे ये फार्मूले आते हैं। देखिए, पहला है प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल भी मैं लास्ट में इसमें न्यूमेरिकल भी दिया हूँ। आप न्यूमेरिकल को जरूर टच कीजिएगा, काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र क्या होता है? आई यहाँ पे देखिए दिया है, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब देखिए, केवल जो आपका ये फार्मूला दिया है तो इससे काम नहीं चलेगा। अब इसमें आई क्या होता है, I0 क्या होता है, साइन ओमेगा टी क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नीचे की ओर देख लेते हैं। सादे पेज पे क्या दिया था आपका? आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दिया था आपका। अब देखिए, यहाँ पे जो I0 दिया है इसको हम IM भी कह सकते हैं। IM कई जगह फार्मूले में आपके पास IM आएगा। I का मतलब ये आपकी धारा हो गई और M का मतलब मैक्सिमम मतलब अधिकतर धारा। ठीक है, शिखर मान। अब देखिए क्या होता है, आप अगर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाएंगे या फिर ये देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। धारा जाती है, फिर आती है, रिटर्न आती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज सबका मतलब ग्राफ एक ही जैसे होता है। अब देखिए, धारा हो गई, ठीक है, और ये टी समय बाद मतलब जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, तो मतलब रिटर्न होती है, अल्टरनेट होती रहती है। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका फार्मूला है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो इसमें I क्या है, I0 क्या है, साइन ओमेगा टी क्या है, बस इसमें आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि I0 और I क्या होता है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस फार्मूले को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे I क्या है, सबसे पहले बात करते हैं I की। ठीक है, तो I क्या है यहाँ पे? जैसे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका ग्राफ दिया है, तो यहाँ पे प्रत्येक जगह पे इसका एंगल अलग अलग होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ समय बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम यहाँ से चले, ठीक है, धारा यहाँ से चली, यहाँ से कुछ समय में आई, तो यहाँ पर तो इस ग्राफ पे धारा का मान इधर कुछ और होगा, फिर यहाँ पे धारा का मान कुछ और होगा, फिर यहाँ पे धारा का मान कुछ और होगा, यहाँ पे धारा का मान कुछ और होगा। तो इसी को कहते हैं धारा आई इसको क्या होता है? आई को कहते हैं ताक्षणिक मान। ताक्षणिक मान मतलब तत्कालीन मान, मतलब जो अभी मान हमें यहाँ पे कुछ और मिला, देखिए यहाँ पे कुछ और मिला, 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 तो इसी को कहते हैं हम आई, मतलब ताक्षणिक मान और तत्कालीन मान। तो ये आई हो गया। ठीक है, अब आई इक्वल टू I0 दिया है, तो I0 क्या है? जब धारा प्रवाहित होती है किसी मतलब मान लीजिए परिपथ, मतलब जो इसका ग्राफ आप देख रहे हैं, देखिए मैं एक बार बिठा के और बना दूँ। जो इसका आप ग्राफ देख रहे थे,
और देखिए इसके ग्राफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए धारा यहाँ से चली, ठीक है, और न्यूनतम है, पहले न्यूनतम से चली, तो एक समय ऐसा आएगा जिसका जो शिखर मान होगा वहाँ पे धारा की मान अधिकतम होगी, ठीक है, धारा की मान क्या होगी, अधिकतम होगी। तो वही कहता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो I0 क्या है, मैंने बताया कि I0 को IM से भी प्रदर्शित करते हैं। तो I0 क्या हो जाएगा, ये धारा का शिखर मान मतलब अधिकतम मान हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिखर मान से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो I0 क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान हो गया। और देखिए I0 साइन ओमेगा टी बचा है, तो साइन आपको जया है, आपको मालूम है, और ओमेगा टी क्या है, आपका कला मतलब कलांतर। देखिए यहाँ पे ओमेगा टी का मतलब ये देखिए यहाँ पे कुछ और एंगल है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और धारा जैसे जैसे समय के साथ साथ आगे बढ़ेगी इसकी धारा की मान में, ताक्षणिक मान में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 1.1 एम्पियर आएगी तो यहाँ पे 0.2 मतलब कुछ ना कुछ बढ़ते रहेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो यही इसका ओमेगा टी यही है, ठीक है। ओमेगा टी ये लगभग थीटा की तरह वर्क करता है यहाँ पे। अब चलिए आगे के कंसेप्ट को देख लेते हैं। अब ये आपको मालूम चल गया हो कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इससे तो आप कंफर्म हो गए, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। अब देखिए दूसरी चीज़ है प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान। अभी मैंने बताया कि शिखर मान क्या होता है, शिखर मान जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी ग्राफ है, तो जब धारा की मान एक समय आता है कि धारा की मान यहाँ पे अधिकतम होती है, तो इसी को शिखर मान कहते हैं। तो शिखर मान का फार्मूला क्या होता है, देखिए जब ताक्षणिक मान आप निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है I बराबर I0 अपान, यहाँ पे देखिए I बराबर I0 अपान √2, ठीक है, I0। तो I0 यहाँ पे I0 इक्वल टू IM मतलब I मैक्सिमम। तो ये हमें यहाँ पे शिखर मान निकालना है, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू √2। तो I इंटू √2, I0 बराबर I इंटू √2। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धारा का शिखर मान डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपका ताक्षणिक मान दे देगा और कहेगा धारा का शिखर मान। तो आपको अगर फार्मूला याद ही नहीं रहेगा तो आप √, मान लीजिए कि कई फार्मूले होते हैं कि हाँ उसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ही मान देगा आपको, केवल ताक्षणिक मान मतलब तत्कालीन मान देगा और पूछ देगा धारा का शिखर मान। तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि √2 रहेगा, मतलब फार्मूला मालूम नहीं रहेगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है, I0 इक्वल टू I इंटू √2। और जो I दिया है मैंने बार बार बताया, I का मान होता है ताक्षणिक मान मतलब तत्कालीन मान, मतलब जो मान मिलता रहता है हमें तत्काल में वही मान होता है। अब देखिए मूल माध्य वर्ग का सूत्र, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं और उनको हाँ ये टॉपिक थोड़ा अलग लगता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी मतलब काफ़ी ईजी टॉपिक है ये। अब देखिए इसको क्या होता है, मूल माध्य वर्ग का सूत्र क्या होता है, IRMS बराबर I0 मैंने बताया I0 इक्वल टू IM मतलब शिखर मान अपान √2, शिखर मान अपान √2। अब देखिए शिखर मान अपान √2, देखिए IRMS का पहले मतलब क्या कर रहा है, देखिए IRMS आपको मालूम है वर्ग माध्य मूल। तो मूल का क्या होता है, मूल का मतलब होता है रूट होता है, और यहाँ पे देखिए मूल का मतलब रूट होता है, और माध्य का मतलब क्या होता है, मीन मतलब मीडियन माध्य, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो इसी को कहते हैं RMS हो गया, ये RMS हो गया। और I है, I जो आपकी ताक्षणिक धारा है मतलब धारा को I से कहते हैं, तो यही IRMS होता है, ठीक है। तो IRMS क्या होता है, धारा का शिखर मान मतलब I0 अपान √2। क्या होता है, धारा का शिखर मान I0 अपान √2, यही होता है IRMS मूल माध्य वर्ग का सूत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, देखिए अगर आपको बेसिक चीज़ें शुरू की चीज़ें आपको मतलब शुरू की चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी तो आप आगे की चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रतिघात और प्रतिबाधा में क्या अंतर होता है, ये क्या चीज़ें होती है। तो मैं इसको आपको क्लियर कर दूँ थोड़ा। देखिए प्रतिघात क्या होता है समझिए, मतलब आप कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप समझिए मार्केट जा रहे हैं और आपका कोई दोस्त मतलब कोई भी हो आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर दे कि नहीं तुमको नहीं जाना है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए वहाँ पे प्रतिघात हो जाएगा। प्रतिघात मतलब बाधा या रुकावट डालना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, प्रतिवर्ती धारा की। जब किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है, जो अवरोध पैदा करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप प्रतिघात का मतलब बस अपने मतलब
अपने ज़हन में बना लीजिए कि उसका मतलब होता है अवरोध यानी रुकावट। मान लीजिए कि आप, ऐसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके दोस्त ने, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप में अगर इसको समझ लेंगे तो इसके बाद प्रतिबाधा जो आएगा उसको आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो प्रतिघात क्या होता है, आपको मतलब आपके मार्ग में जब जो भी रुकावट आती है उसी को प्रतिघात कहते हैं। आप समझिए फिगर के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका फिगर है, ये इसमें क्या दिया है, आपका जो भी वोल्टेज दिया है, वोल्टेज ताक्षणिक मान सब दिया है, इसमें ये वोल्टेज है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और धारा कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए क्या होता है प्रतिघात में, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे इससे हमें मतलब ये, यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी हो, अगर ये हमारे मार्ग में रुकावट डालती है तो ये हमारे लिए क्या करेगी, प्रतिघात का काम करेगी, ठीक है। अब प्रतिघात के अंदर क्या आते हैं, जैसे प्रतिघात के अंदर तीन चीज़ें आती है, मतलब दो चीज़ आती है, प्रेरित प्रतिघात और धारिती प्रतिघात। अब देखिए मान लीजिए कि हम जा रहे हैं मार्केट, हमारे रास्ता, मान लीजिए कि हम जानते हैं कि ये कौन है, मान लीजिए कि सुमित नाम का कोई लड़का है, तो हम जा रहे हैं रास्ते मार्केट में और सुमित ने हमको रोका, हमें जाने से रोका, तो हम क्या कहेंगे, सुमित हमारे लिए प्रतिघात है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब प्रेरक कुंडली रहती है, यहाँ पे मैं आपको मिटा दूँ, जब मान लीजिए कि यहाँ पे तो ये संधारित है, जब मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसी को बना दे रहे हैं प्रेरित कुंडली, ठीक है, प्रेरित कुंडली, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इसी की जगह पे प्रेरित कुंडली है और इसमें प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो प्रेरित कुंडली है ये अगर इसके मार्ग में, धारा के मार्ग में रुकावट बन रही है तो ये इसके लिए प्रेरित प्रतिघात मतलब प्रेरित प्रतिघात होगा, ठीक है। प्रेरित प्रतिघात मतलब जो जब चोक कुंडली हो, परिपथ में जब कुंडली हो, मतलब लोड कुंडली, चोक कुंडली, ऐसी प्रेरित प्रतिघात करते हैं। तो जब अगर आपकी कोई कुंडली हो और कुंडली की वजह से प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट आता है तो उसे प्रेरित प्रतिघात करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है XL = ω/L। ये फार्मूलों को आप याद रखिए, केवल आप फार्मूलों को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार धारिती प्रतिघात जब संधारित होता है, जब आपके परिपथ में संधारित होता है और उसी प्रकार प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो इसके मार्ग में जब धारिता के चलते, जब संधारित के चलते इसके मार्ग में रुकावट पैदा होता है तो क्या कहते हैं हम इसको, धारिती प्रतिघात। और इसका फार्मूला होता है XC = 1/ωc। देखिए X क्या है, X का इसका प्रतिघात है, और C क्या है, संधारित कैपेसिटर को C से प्रदर्शित करते हैं तो उसी का सिंबल C नीचे रहता है, ठीक है। तो XC = 1/ωc, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए देखिए मेन चीज़ ये है कि आप धारिती प्रतिघात का मतलब ये समझिए कि आपके मार्ग में रुकावट। अब रुकावट कौन डाल रहा है, कभी कभी प्रेरित प्रतिघात मतलब कुंडली डाल रहा है आपके मार्ग में रुकावट, तो हम कहेंगे उसे प्रेरित प्रतिघात, और जब धारिता डालता है रुकावट तो उसे कहेंगे धारिती प्रतिघात। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रुकावट, आपको इसके मात्रक के बारे में हम बात कर लेते हैं। रुकावट, आपको मालूम है रुकावट मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। आप ये रुकावट पैदा कर रहे हैं मतलब प्रतिरोध इसका, और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम। अब देखिए प्रतिबाधा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रतिबाधा, इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो प्रतिबाधा क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप मार्केट गए, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, आप मार्केट गए और आपका किसी ने रास्ता रोका, ठीक है, तो वो आपके लिए प्रतिघात बन गया। लेकिन अगर आप मार्केट गए और आपका रास्ता 2 या 2 से अधिक लोगों ने रोका तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। और फिगर के माध्यम से चलिए हम नीचे की ओर समझते हैं प्रतिबाधा का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी परिपथ है जिसमें आपको मालूम है कि एक कुंडली होगी, यहाँ पे एक तो प्रतिरोध हो सकता है और एक कुंडली हो सकती है प्रेरित कुंडली, और एक संधारित हो सकता है। तो अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेट करंट, ये अल्टरनेट करंट की यहाँ पे केवल बात होती है, डायरेक्ट करंट की बात नहीं होती है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा जब इसमें प्रवाहित होगी तो हो सकता है इसको मतलब प्रतिघात, जिसे प्रतिरोध हो ये भी रुकावट डाले, और जो कुंडली हो ये भी रुकावट डाले, और जो संधारित हो ये भी रुकावट डाले। तीनों डाल सकते हैं, या फिर तीनों नहीं तो कम से कम 2 डालने चाहिए, ठीक है। अगर एक डालेंगे तो ये एक तो आपका प्रतिघात में आ जाएगा। अगर कम से कम 2 लोग डालेंगे, 2 लोग बाधा डालेंगे इसके मार्ग में, कम से कम 2 लोग, 2 या 3, ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। तो इसका मतलब डिफिनीशन कैसे बन जाएगा, जब प्रतिवर्ती धारा किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में 2 मतलब 2 या 2 से अधिक लोग, मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ें उसके मार्ग में रुकावट बने तो उसी को हम प्रतिबाधा कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। इसमें कम से कम 2 चीज़ें, जैसे आपको पीछे मैंने प्रतिघात में बताया कि एक चीज़, मान लीजिए कोई आपका रास्ता रोका मतलब तो वो आपका प्रतिघात हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें कम से कम 2 चीज़ें रहनी चाहिए आपके मार्ग में रुकावट पैदा करने के लिए। एक बार
बार में कम से कम 2 चीज़ें रुकावट पैदा करेंगे या फिर तीनों करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए, बस आप इसको फार्मूले को, जैसे मान लीजिए कि प्रतिबाधा को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी जो कुंडली है इसमें RL प्रतिबाधा, मान लीजिए कि जो ये आपका C है ये नहीं है, ठीक है, इसमें यही दोनों है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा जेड बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब तीनों परिपथ होंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि तीनों, जब यहाँ पे 2 रुकावट पैदा करेंगे, ठीक है, अब जब तीनों चीज़ रुकावट पैदा करेंगे तो इसका फार्मूला होगा जेड √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे रिलेटेड आपके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं, आप उन न्यूमेरिकल को जरूर टच कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका I बराबर I साइन ओमेगा टी होता है, उसी प्रकार V बराबर V साइन ओमेगा टी होता है, उसी प्रकार E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे E विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। तो सबके लिए विद्युत वाहक बल के लिए बस सेम ऐसे होता है, वोल्टेज के लिए भी ऐसे होता है और धारा के लिए भी यही मान होता है, ठीक है। अब चलिए हम अपने MCQ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप शुरू के कंसेप्ट को अगर जान गए हैं, फार्मूलों को याद कर लिए हैं, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आप सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो देखिए कितनी इजी फार्मूले हैं, बस आपको मान पुटअप करना है और आपका वैल्यू मतलब आंसर आ जाएगा। तो आप इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अपने MCQ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट का मतलब होता है। ऑप्शन ए दिया है धारा का एक ही दिशा में बहाव, ऑप्शन बी दिया है रासायनिक पदार्थ से बनी हुई धारा, ऑप्शन सी दिया है धारा की दिशा का निश्चित समय क्रम में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है प्रतिवर्ती धारा एक नियत समय में निरंतर मतलब अल्टरनेट होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है, परिवर्तन होते रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बस कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझते चलिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो प्रतिवर्ती धारा होती है ना, वो काफ़ी तेज़ी से ऐसे ऐसे करके मतलब आती जाती रहती है, अल्टरनेट होती रहती है, तो बहुत तीव्र गति से वो होती रहती है अल्टरनेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मान लगभग होता है। तो देखिए भारत में जो है 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। और जो बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लगभग 60 हर्ट्ज होता है अमेरिका में और भारत में 50 हर्ट्ज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में बिजली द्वारा आने वाली धारा कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, मतलब AC होती है, अल्टरनेट करंट होती है। आपको मालूम है जो DC होती है वो DC तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, इसलिए कि DC से हमारा बल्ब जल पाएगा, मतलब जो DC होती है जैसे इन्वर्टर टाइप में हो गया, इन सब चीज़ों में DC होती है। लेकिन जो घरों में बिजली आती है वो आमतौर पर प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है। देखिए मैं ग्राफ को दिखा दे रहा हूँ सबको, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, तो देखिए ये तो होगा नहीं प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, इसलिए कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट, एक बार जाएगी आएगी, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, ये भी ऐसे नहीं होगा, ये एक ही तरह है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और इनमें से कोई नहीं है, और ये दिया है ऑप्शन दिया है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी रह सकती है, जाती आती है, या फिर ऐसे भी रह सकती है आपकी धारा, कैसे भी मतलब एक बार जाएगी आगे पुनः जाएगी आगे, तो ग्राफ आपका ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा इसको हम जूम कर ले फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र होता है। देखिए मैंने सूत्र आपको पहले भी बता दिया है, और आप सूत्र को मतलब सूत्र बस इसमें केवल फार्मूले अगर आपको याद है ना, तो आप चलिए इस चैप्टर में समझिए कि बहुत आगे हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब देखिए I0 को मैंने बताया कि I0 को IM मतलब I मैक्सिमम भी, शिखर मान को I मैक्सिमम भी कहा जाता है। तो I बराबर आपको हो सकता है कई जगह I0 आए, कई जगह IM आए, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में धारा का ताक्षणिक मान सबसे अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिखर पर। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो आपका शिखर होता है यहाँ पे, ये जो आपका मिड पॉइंट मतलब बीच में शिखर होता है, यहाँ पे धारा का ताक्षणिक मान सबसे अधिक होगा, तो शिखर पर इसका मान सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने बताया किसी भी पल का मान, मतलब कोई भी पल अपना चेंज होता रहता है पल, तो उसका मान कहलाता है तात्कालीन मान या फिर ताक्षणिक मान। ताक्षणिक मान में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, नहीं समझ में आएंगे, तो ये समझ लीजिए तत्कालीन मान। ठीक है, तत्कालीन मान आपको याद रखने में आसानी होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज कोई भी हो तो उसका पल पल का मान, मतलब हर प्रत्येक पल का मान कहलाता है तत्कालीन मान या फिर ताक्षणिक मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पूरे चक्कर में अगर पूरा चक्कर लगा देगी तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, मतलब माध्यमान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए शून्य। जब पूरा चक्कर लगा देगी, ठीक है, तो इसका माध्यमान शून्य हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। देखिए पहले पूरे चक्र की बात कर रहा था, अब आधे चक्र की। तो आधा चक्र मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका ये आधा चक्र लगा दिया, ठीक है, तो ये 180 अंश तक गया, मतलब ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी 2 जो आपका शिखर मान होता है IM, तो 2I अपान पाई। ठीक है, 2I अपान पाई। तो ये आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है 2I अपान पाई। यहाँ पे IM बराबर मैं बार बार बता रहा हूँ IM बराबर I0 भी आपका लिख के आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, IM इक्वल टू I0 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे के जो न्यूमेरिकल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल को आप मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको आसानी से इसका PDF मिल जाएगा और PDF के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, पहले मैं आंसर उसमें नहीं देता था, लेकिन अब मैं कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें आंसर भी ट्रिक करके दीजिए, तो ठीक है मैं आपको आंसर भी इसमें ट्रिक करके दे दूँगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का सूत्र क्या होता है। तो आपको मालूम है क्या, पहले आपने देखा होगा IRMS का मान, तो IRMS क्या होता है I0 अपान √2। अब हमें क्या पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान का सूत्र, तो यहाँ पे I0 इक्वल टू हो जाएगा IRMS मतलब I इंटू √2, तो I इंटू √2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको पूछ सकता था विद्युत वाहक बल, कि इसके विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होगा। तो आपको मालूम होगा जैसे I बराबर I0 √2 होता है, वैसे E बराबर E0 √2 होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का शिखर मान जब पूछेगा तो E0 बराबर E इंटू √2 हो जाएगा। बस ऐसे आप कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी धारा होती है, तो इसका आभासी धारा मतलब आभासी धारा आपकी क्या होगी, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। आभासी धारा मतलब शिखर मान अपान √2, इसी को कहते हैं हम आभासी धारा भी, जो IRMS आपका होता है। ठीक है, तो आभासी धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए नाम से थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, मतलब आभासी धारा, लेकिन आभासी का मतलब आभासी नहीं, लेकिन ये इसका आभासी इसको कहते भी हैं, तो इसका मान हो जाएगा शिखर मान अपान √2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग का मान का अनुपात है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √2। ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है √2, जो आपका शिखर मान होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है शिखर मान मतलब I0 और औसत मान जो आपका IRMS होता है, वर्गमूल माध्य मान। ठीक है, इसके अनुपात को पूछ रहा है, तो इसका अनुपात क्या होता है √2 होता है। ठीक है, √2 ये आप हम डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसका मान डायरेक्ट आप √2। अगर यही आपसे पूछ दे कि मतलब शिखर मान नहीं, पहले वर्ग माध्य मूल मान पूछ दे, उसके बाद से शिखर मान पूछ दे, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 आ जाएगा। इसको ऊपर पूछ दे, अनुपात पूछा, इसको नीचे पूछ दे, तो 1/√2 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई से निरूपित है, 100 पाई t से निरूपित है, विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। देखिए यहाँ पे आपको फ्रेक्वेंसी मतलब n कहिए या फिर f कहिए, फ्रेक्वेंसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूले जानते हैं I बराबर I0 या फिर IM साइन ω/t। ठीक है, और इस फार्मूले में देखिए क्या दिया है, I का मान यहाँ पर दिया है 0.6। ठीक है, 0.6 साइन और ω/t की जगह क्या दिया है 100
100 पाई टी, ठीक है। इसको आप देखिए, ये ओमेगा टी जो दिया है उसकी जगह पे 100 पाई टी, और साइन की जगह पे साइन है, और आई जीरो की जगह पे 0.6 है, ठीक है। अब आपको इतना मालूम हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मालूम है n = 1/t होता है, और t का मान क्या होता है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा यहाँ पे देखिए n = 1/t, t = 2π/ओमेगा, तो ओमेगा/2π, ठीक है। अब यहाँ से अगर n हमें ओमेगा का मान निकालें तो क्या होगा, 2 और पाई और n, 2πn होगा। अब देखिए 2πn, अब सिंपली हम इसमें 2πn, अब ये हमें ओमेगा की जगह 2πn = ओमेगा, और हमें यहाँ पे दिया है ओमेगा का मान क्या दिया है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या दिया है, तो टी का तो छोड़ दीजिए, ओमेगा की जगह पे दिया है 100 पाई यहाँ पे, तो 2 पाई यहाँ पे 2πn = 100 पाई, ठीक है। 2πn = 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2πn, n = 100/2, तो क्या आ जाएगा 50। देखिए 50 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बस इसका कॉन्सेप्ट मालूम चलना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, n = आपको मालूम है 1/t होता है, t = 2πn, तो यहाँ से आपको ओमेगा का मान निकल जाएगा, ठीक है। t = 2π/ओमेगा होता है, तो ओमेगा का मान 2πn, ओमेगा का मान 2πn = ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा का मान 100 पाई दिया है, तो इससे तुलना कर देंगे, 2πn = 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और n = 100/2 मतलब 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी का मान 50 आ गया। देखिए यहाँ पे मात्रक छूट गया है फ्रीक्वेंसी, जबकि हर्ट्ज होगा, ठीक है, मात्रक इसका हर्ट्ज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन था, इस आसान था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल इसी टाइप है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई टी, धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, IRMS, ठीक है, IRMS मूल मतलब मूल माध्य वर्ग मान का मान पूछा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, आपको मालूम है, क्या मालूम है, आई बराबर, देखिए आई बराबर साइन ओमेगा साइन टी होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी फिर तुलना हम करेंगे, जब यहाँ पे आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसकी जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे I0 का मान क्या दिया है, I0 का मान 60 दिया है, I0 का मान 60 दिया है, और इसका IRMS का फार्मूला क्या होता है, आपको मैंने पहले फार्मूला बता दिया था, I0/√2, काफ़ी इजी फार्मूला है। तो I0 60/√2, 60 देखिए बस इसका आंसर आ गया। बस आपको फार्मूले में पुटअप करना था और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। बस अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में, ठीक है। तो फार्मूला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16/√2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे और ट्रिकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप बस फोकस कीजिएगा कैसे इसको लगाना है। देखिए ट्रांसफार्मर एक युक्ति है AC को DC में बदलने की, DC को AC में बदलने की, DC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर युक्ति है AC वोल्टता को बढ़ाने और घटाने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है केवल प्रतिरोध में, धारिता में, प्रेरकत्व में, इनमें से कभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल प्रतिरोध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान हो सकता है, शक्ति गुणांक का मान क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 to 1, 1 to 0, ठीक है, 1 to 0, 0 to 1 शक्ति गुणांक का मान हो सकता है, इसी के बीच होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन LCR परिपथ, LCR परिपथ, देखिए यहाँ पे LCR परिपथ का शक्ति गुणांक है। तो इसका ऑप्शन होता है LCR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे LCR परिपथ का शक्ति गुणांक हो जाएगा Z/R, ठीक है। Z यहाँ पे प्रतिबाधा है और R क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। ये फार्मूला भी इजी है, आपको बस इसका फार्मूला याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोक कुंडली की प्रतिबाधा 14 ओम एवं इसकी प्रतिघात 13 ओम है। देखिए अब आप प्रतिबाधा यहाँ पे दिया है 14 ओम और प्रतिघात मतलब XL दिया है यहाँ पे आपका 13 ओम, ठीक है। और पूछ रहा है क्या प्रतिरोध, तो हमको मालूम है कि प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, Z =
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या है यहाँ पे पूछा है हमें आर का मान पूछा है। तो ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट आपका इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर। अब आर का मान हमें निकालना है तो ये रूट लग जाएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर। अब देखिए जेड का मान कितना दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 196 माइनस उसके बाद दिया है 13 तो 169, इसका स्क्वायर हो जाएगा और रूट में है दोनों को, तो ये अंडर रूट में आएगा अंडर रूट 27। तो 27 कितना होता है इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 5.2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस फार्मूले में पुटअप करना है और आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरित प्रतिघात, धारित प्रतिघात क्रमशः 3 ओम, 10 ओम और तथा 14 ओम है। परिपथ की प्रतिबाधा होगी। अब देखिए यहाँ पे जब तीनों दिए रहते हैं तो मैंने इसका फार्मूला बताया था आपको, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, एल और सी में कौन बड़ा है तो एल, ठीक है, एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखिए बस सिंपली आपको इसमें मान पुटअप कर देना है। ठीक है, जेड बराबर हमें क्या पूछा है प्रतिबाधा ही पूछा है, तो आर स्क्वायर मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। देखिए प्रतिरोध, प्रेरित प्रतिघात और धारित प्रतिघात, मतलब पहले दिया है आपका प्रतिरोध कितना दिया है 3 ओम, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, सब ये रूट में है। ठीक है, और उसके बाद से प्लस अब दिया है एक्स एल माइनस एक्स सी, तो एक्स एल कितना दिया है देखिए यहाँ पे जो आपका प्रेरित प्रतिघात है ये एक्स एल है, तो एक्स एल दिया है आपका 14 ओम। ठीक है, सॉरी एक्स एल आपका दिया है 10 ओम। ठीक है, और एक्स सी कितना दिया है 14 ओम, तो 10 माइनस 14 तो -4। ठीक है, -4 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर वर्ग प्लस ही होता है, तो 16 हो जाएगा। और 16 प्लस 9 अंडर रूट में 25 हो गया, तो अंडर रूट में 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूले में आप पुटअप करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा, बस आपको फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपका कमेंट क्वेश्चन होगा। कमेंट क्वेश्चन, एक चौक कुंडली, आप थोड़ा छोटा कर देते हैं, हम इसको बड़ा हो गया है। एक चौक कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम एवं इसकी धारित प्रतिघात, देखिए चौक कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है, इसका प्रतिरोध आर दिया है, देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आप इसको आर दिया है 2 ओम, ठीक है, एवं धारित प्रतिघात, ठीक है, धारित प्रतिघात एक्स सी दिया है 3 ओम, और पूछा क्या है प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब फार्मूला भी मैं आपको बता दिया हूँ, अगर आपको ये करना आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसका PDF आज अभी 1-2 घंटे या फिर जब वीडियो अपलोड होगा उसके 2-3 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।